नमस्कार दोस्तों, टेक सोनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में जो इलेक्शन होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, उसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है से मतगणना की जो संख्या है, जितने भी मतदाता है उनको वे रिन्यू करेंगे, क्योंकि वहाँ का जांच पड़ताल किया जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि बिहार में करोड़ों का ऐसे मतदाता हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जैसे बांग्लादेश या फिर म्यांमार, जो भी बिहार से सटे हुए पड़ोसी देश है, उसका भी नाम हो सकता है। तो गवर्नमेंट के इसमें, चुनाव आयोग के इसमें बहुत बड़ा डाउट था, जो से वेरिफिकेशन कर लिए। इसलिए दोस्तों, जो भी भाई बंधु अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किए, फटाफट से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे माध्यम के द्वारा जो वीडियो है सबसे पहले आपके पास से पहुंचेगा। दोस्तों, ये वीडियो जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है समझने पॉइंट और भी इसके समझने पॉइंट के व्यू से, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या बताया गया है कि निर्वाचन आयोग है बिहार का, वे जो है से ये वेरिफिकेशन कर रही है। और वेरिफिकेशन में ये बता दिया गया है कि जितने भी 2023 तक जिसका नाम है, उसके लिए एक साइट है। साइट जो से आप जाके देखिए, या फिर मैं भी जैसे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वेरिफिकेशन हो रहा है, और वेरिफिकेशन के नाम आते ही और क्या है कि जो विपक्ष है तो वे जो है से गड़बड़ा गया है। मतलब कहने का मीनिंग ये हुआ कि अब जो है से वे नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी ये होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ बिहार में नहीं, भारत के हर एक स्टेट में होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें जो है से बहुत तरह का केस रजिस्टर हुआ। अब देखिए, जहां जहां भी गांव होते हैं, गांव की जो संख्या होती है 500, लेकिन वोट पड़ते हैं 1200 1500, ऐसा सुनने में आया है। ऐसा रिजल्ट भी आया हुआ। तो ये जो बिहार गवर्नमेंट का जो निर्णय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो है बिहार भाइयों के लिए, जो आप ढंग से समझिएगा, और वे वर्किंग प्रोफेशनल के लिए हैं जो बिहार से बाहर काम करते हैं। आखिर वे किन परिस्थितियों में जैसे वे वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या है, तो इसके रिगार्डिंग जो है मैं बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैं आपको हेल्पलाइन नंबर आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बिहार से बाहर हैं तो आप अपना वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक, तो इसके लिए अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो ये नंबर टोल फ्री दिया गया 1950 पर जो है से क्या कीजिए, कॉल करके किसी भी तरह का जो है से आपका मन में अगर डाउट है तो वहां पर जरूर जाके आप पूछिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब क्या है कि अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप साइट पर जाइए। साइट में एक्चुअली मैं बता देना चाहता हूं, उसका मैं आगे जिक्र करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्यूआर कोड के माध्यम से भी स्कैन करके वहां पर चेक कर सकते हैं। तो यही रिगार्डिंग है दोस्तों। यहाँ इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले जो है से आपको साइट पर जाना है, और साइट पर जाने के बाद ही आपको जो है कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप बिहार के मतगणना है, तो उसके लिए क्या करना है, ऑनलाइन जो है फिल फॉर्म को जैसे फिल कीजिए। जैसे वहाँ पर जैसे एक आपका आएगा फिल इनूमरेशन फॉर्म, एक आएगा। जब साइट पर जाइएगा उसको भरिए, मोबाइल नंबर वहाँ पर दीजिए, ओटीपी एंड डेट ऑफ बर्थ के साथ जो है वेरीफाई कीजिए। उसके बाद फोटो अपडेट कीजिए, और फोटो अपडेट करने के बाद डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, वे फॉर्म को जो है से आप सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद कुछ और आपको जैसे वहाँ पर कुछ दस्तावेज होगा, उसको ध्यान से पढ़िए, और वहाँ पर आपका जो है से डेट ऑफ बर्थ फोटो के साथ अपना गांव, विलेज, जो भी डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ डिटेल्स अपडेट कीजिए, फैमिली मेम्बर के साथ अपडेट कीजिए, और उसके बाद वे जो है से अच्छा से पढ़ने के बाद सबमिट कर दीजिए। और उसके बाद एक और जो है से ऑप्शन दे दिया गया है। ऑप्शन ये है कि एक्चुअली अगर आप बिहार के बाहर भी हैं तो आप एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर आपका मिल जाएगा। वे जैसे एक साइड यहाँ पर दिया गया है, वे एक्चुअली है बीएलओ के साइट पर, वहाँ पर जाकर अपडेट दे दीजिए। क्योंकि अगर आप बिहार के लोग हो, आप, क्योंकि बहुत तरह के लोग होते हैं कि बिहार से लोग हैं, मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं, जॉब के लिए बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट से जो है से अबोर्ड जाते हैं, तो उनको जैसे वे उनको अपडेट करने के लिए यही साइट है। क्योंकि अब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वेरिफिकेशन होगा।
वेरिफिकेशन करने के बाद टीम को जो है से आसानी पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ वहाँ पर कि ईआरओ जैसे जांच करती है, जब ईआरओ जब जांच करेगी उसके बाद ही आपका नाम आएगा। क्योंकि अब जैसे टीम अब वेरीफाई कर रहा है चुनाव आयोग, तो उसमें क्या पाया गया कि जो वोटर लिस्ट एक्चुअली जहाँ पर घरों में संख्या है 5 लोग रहते हैं 10, वहाँ पर 20 आईडी बना दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि वोट ज़्यादा पड़ेगा। पहले जो इलेक्शन होते थे गांव की संख्या है 500 तो वोट पड़ते थे 1200, वेरिफिकेशन में पाया गया। और जो कुछ ऐसा भी वेरिफिकेशन है, कैंडिडेट का नाम है वेरिफिकेशन में जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, म्यांमार से आए हुए हैं, कुछ नेपाली का भी नाम है। तो बताइए इसमें हंगामा करने की कोई बातें नहीं है। सरकार है, सरकार को काम करने दीजिए। और जैसे चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के काम करने दीजिए। जब तक ये चुनाव आयोग ढंग से काम नहीं करेगा तो इलेक्शन ढंग से भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि इससे पहले जितने भी हम लोग इलेक्शन देखे हुए, चाहे आप लोग जैसे देखे हुए हैं, उसमें कुछ ना कुछ धांधली आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जैसा कि अभी अपडेट है, अब बिहार की जितना भी जनसंख्या है, हमारे हिसाब से अभी जो रिपोर्ट आया है उसमें तो ये बताया गया है कि कम से कम बहुत ज़्यादा करोड़ों में फर्जी जैसा नाम अपडेट किया गया है। तो जो बिहार के रनिंग गवर्नमेंट है बीजेपी और एनडीए का, वो एक बहुत बड़ा पहलू है। और जो भी इलेक्शन वहां से लड़ रहे आरजेडी, कांग्रेस और इसके अलावा छोटे छोटे जो दल है वे भी अपना भाग जो है से आजमा रहे हैं। और एक तीसरी पार्टी है वह प्रशांत किशोर जी का। किशोर जी एक्चुअली वो भी अभी फाइटिंग है, वो भी चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी पॉलिटिक्स में न्यू न्यू ये एंट्री किए हुए हैं, तो अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं। लेकिन हमारा मानना यह है या पब्लिक का मानना यह है कि जो वेरिफिकेशन होता है उसको कर देना चाहिए। क्योंकि ये वेरिफिकेशन अभी तक हुआ ही नहीं है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, वोटर आईडी में नाम दे देना है, गाँव हाँ कितना आदमी है ये है उसका वोटर आईडी में नाम आया, अब वेरिफिकेशन करने का टीम नहीं। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइमिंग अभी हो रहा है बिहार में जो कि वेरीफाई किया जाएगा। तो जब वेरीफाई किया जाएगा उसके बाद इलेक्शन होगा, जो बहुत ही मजेदार इलेक्शन होगा। क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता हूँ, आप ये नहीं बता सकते हो कि आप किसे आप गवर्नमेंट सेलेक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन एक बार वोटों का संख्या सुचारू ढंग से हो जाएगा तो निर्णय भी देखने में अच्छा लगेगा। आप कह नहीं सकते हैं क्योंकि अब बिहार में अनगिनत केस है, गिनत जो है केसेस हैं जहां पर विलेज में रहने वाले, शहरों में रहने वाले, जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की बस्ती है, उस एरिया में तो वहाँ वोट पड़ रहे 2 पॉइंट कहाँ से आज सो आ सकता है। तो ऐसे ऐसे बहुत तरह की घटना है, बहुत तरह की घटना मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं देना चाह सकता हूँ। लेकिन जो हो रहा है, जो निर्णय लिया जा रहा है, बहुत ही सटीक निर्णय है चुनाव आयोग के माध्यम से, जो इस पर बहुत तरह का होगा। दोस्तों इसमें एक्चुअली सबको जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है, नॉन वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर फॉर्मर्स है, जो ऐसे मजदूरी लोग हैं, क्योंकि आप बिहार से आप अदर सिटी में जाइएगा, जो मजदूर होते हैं बहुत तरह का मजदूरी वहाँ पर काम करते हैं। सबके लिए वीडियो देखिएगा और जाकर रिव्यू अपना करवाइए। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप जैसे अपने दुकान पर जाइए और वहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है तो हमारा टोल फ्री नंबर जो है सो मैं आपको बता दिया हूँ, 1950 पर जरूर कॉल कीजिएगा किसी भी तरह का निगेटिविटी को दूर करने के लिए। क्योंकि अब अगर आपके पास किसी भी तरह का डाउट है तो आप जरूर एक बार कॉल कर दीजिए, ये टोल फ्री नंबर होते हैं। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि इस बार गवर्नमेंट ऑफ बिहार के माध्यम से या फिर चुनाव आयोग एक बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रही है, जो कि पूरा भारत में एक हिस्ट्री बनने जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक जो इस रिपोर्ट के हिसाब से ई वोटिंग प्रक्रिया भी हो सकता है, क्योंकि इस पर अभी सरकार काम कर रही है। जो बिहार के बाहर रहते हैं, जो आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो उनके लिए ई वोटिंग जैसे ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन कब होगा? जब वेरिफिकेशन के बाद होगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बात कर रहा था कि इसमें सभी समाजों को, सभी जातियों को, सभी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें जो है साथ देना होगा, तब जाकर ये
इतना बड़ा वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। दोस्तों, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास बहकावा में नहीं जाइए। आपका भी दिमाग है, आप अपना दिमाग यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाला टाइम में जो ऐसे आपका एक वोट जैसे वे किसी का हार का कारण या फिर जीत का कारण बन सकता है। इसलिए आप एक बिहारी हैं और बिहारी के नाते जरूर आपका कर्तव्य बनता है एक वोट देने के लिए, और एक जो है राष्ट्र के निर्माण में जो है आगे बढ़ने के लिए तो जो काम हो रहा है उसमें सहायता कीजिए। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप ये नंबर पर कॉल कर दीजिए 1950 पर। दोस्तों, इसी तरह से वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर फॉलो कीजिएगा। जो भी हमारे चैनल पर जो ऐसे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं होता है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो आवाज़ आपके पास जाएगा तो ये जाते रहेगा। उसके बाद ये सभी के पास, सभी बिहारियों के पास, सभी के पास जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।